सभी मेरे हिंदू माँ बहनें, बाप समान बुजुर्ग, छोटे बड़े भाई, आप सभी को मेरा आदाब। और सभी मेरे मुस्लिम भाई माँ बहनें, छोटे बच्चे, बाप समान बुजुर्ग, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में आपके बीच बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे बीच बनी है और आप सभी लोगों ने वोट दिया। आप सभी के सहयोग से हम जीते हैं, तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ आए हैं। वही बात चल रही है कि वहाँ 5वीं मंजिल पे मीटिंग चल रही थी हमारे यहाँ, और मैंने सारे अंसारियों के लिए स्कीम आई हुई थी और लोन आया हुआ था। तो मैंने अंसारी बिरादरी की मीटिंग बुलाई। उन अंसारियों में हमारे कुछ पठान भाई भी आ गए और मैं फ़ायदे गिना रहा था कि अंसारियों को ये फ़ायदा है और ये फ़ायदा है, सरकार से सहूलत आई है। तो एक बहन उठी और उठकर बड़े जोश में बोली कि भैया अंसारियों को तो इतने फ़ायदे हो रहे हैं, हमारे पठानों का क्या होगा। तो देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, मैंने अभी क्या बताया। हम सब अल्लाह और अल्लाह के नबी कुरान पाक में मानने वाले हैं। हमारे यहाँ कोई पैसे से छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है, कोई जात बिरादरी से ऊंच नीच नहीं है, लेकिन जो हमारे देश के कानून किताबों में तय कर दिए गए उसको हम सब मानेंगे। सरकार मानती है कि जो ओबीसी में आते हैं, पिछड़े वर्ग के जो गरीब हैं, जो गरीब जनता है, उनकी बिरादरियाँ उसमें लिस्ट में लगा दी गई कि ये गरीब है, इनको सहूलत दी जाए, बिना ब्याज के लोन दिए जाए, दिल्ली में इनको मकान दिए जाए, इनको किनारी बाजार की दुकानें दी जाए, नौकरी पहले लगे, एडमिशन पहले हो, बिजनेस में सहूलत हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पठानों को सहूलत ना हो। उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। हमारे पठान भाइयों का और सुन्नी सैयद भाइयों का एक जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। बाकी इनकम सर्टिफिकेट हमारा बन जाता है तो हम गरीब हो जाते हैं सरकार की नज़र में। अगर हमारा नीला राशन कार्ड बन जाता है तो हम गरीब हो जाते हैं सरकार की नज़र में, और अगर हमारा लाल राशन कार्ड महागरीबी का बन जाता है तो हम बहुत गरीब हो जाते हैं। और चौथा, हम माइनॉरिटी में आते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने बहुत फैसिलिटी दी है, सब्सिडी पर लोन दिए हैं, बहुत सहूलतें दी है। सिर्फ एक जाति का प्रमाण पत्र पठानों का नहीं बनता, सुन्नी सैयदों का नहीं बनता, बाकी सब हर बात में भागीदार हैं और गरीब गरीब होता है। एक जाति का नहीं बनेगा, बस जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, बाकी सारी उसमें भागीदारी है। इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, गरीब हो गई। आप लाल पीला राशन कार्ड बनवा लीजिए, गरीब हो गई। जाति प्रमाण पत्र में नहीं बनेगा। और जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो शर्मा हैं, उनका नहीं बनेगा। अब हिंदू भाई भी कहने लगे कि हम भी तो गरीब हैं, हम शर्मा तो हैं लेकिन हम भी। देखिए, ऐसा नहीं है। और आपसे मैं एक बात और कह दूं, मैं दिल्ली प्रदेश का ओबीसी का सेक्रेटरी होने के नाते मैंने चिट्ठी लिखी सरकार को, चिट्ठी लिखी है। जो हमारे चेयरमैन हैं यादव जी ने, मैंने उनको ये लिखा है कि चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, जो गरीब हो वो ओबीसी में आए, ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए। गरीब गरीब होता है, गरीब ही ओबीसी में आना चाहिए। लेकिन
कार्ड के फार्म भरे, मैंने बहुत भरे आप लोगों ने, मेरे यहाँ से ज़्यादा हुए। अब उनकी इंक्वायरी आ रही है, कुछ लोगों पर नहीं भी आई है क्या? इसके 52 डिपार्टमेंट खोले गए और वहाँ पर फार्म है हमारे, और वो कंप्यूटर में जिसका फीड हो जाता है वो उसको अफसर को दे दिया जाता है कि आप इसकी इंक्वायरी करते हैं। और जिन जिनके अभी फीडे हुए हैं, जिनके आपकी इंक्वायरी नहीं आई है, तो आपके फार्म कंप्यूटर में फीड नहीं हुए, इसलिए अभी आपकी इंक्वायरी नहीं आई है। और जिनकी इंक्वायरी आ चुकी है या जिनकी अभी नहीं आई है, तो आप ऐसा ध्यान रखिएगा, जब इंक्वायरी आए, इंक्वायरी पर आने वाले का मान सम्मान, जैसे हमारे देश का कल्चर है, हमारे भारत का कल्चर प्यार भरा, जब हमारे दरवाजे कोई आए हमें उसकी इज्जत करनी है, बहुत प्यार से मान सम्मान के साथ हमें उसको बताना है कि हम गरीब हैं और हमारा गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना दिया जाए। आप हमारी इंक्वायरी सही करके ले जाना कल्चर है। ध्यान रहिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब आपका राशन कार्ड गरीबी रेखा का बनकर आ जाएगा, तो राशन कार्ड इतना बड़ा काम करेगा कि जाति प्रमाण पत्र इतना बड़ा काम नहीं करेगा। इतना बड़ा काम हमारा राशन कार्ड, उस राशन कार्ड पर लिखा होता है बेघर, इसलिए लिखा होता है कि गरीबों को हम सरकार जो है घर कॉलम नीति होती है, कभी आप अपना राशन कार्ड उसमें लिखा होता है और राशन कार्ड में लिखा नहीं होता है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अभी बीच बीच में आपने देखा होगा टीवी पे एडवर्टाइज आ रहा कि राजीव गांधी आवास एक योजना आई और सरकार गरीबों को फ्लैट दे रही है। 5000 के फार्म पहले भरे गए थे और फिर भरे जाएंगे। तो इसलिए जब हमारे पास गरीबी रेखा के होंगे, जाति का प्रमाण पत्र होगा, हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट होगा, लाल या पीला राशन कार्ड होगा, तो हम सरकार की मदद में गरीब होंगे और गरीबों का सारा काम आसानी से होगा, तो सरकार से हमें छूट मिलेगी। और अब हमारी माशाल्लाह नई सरकार आई है और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आई है और बदलाव होना चाहिए। जनता चाहती थी कि बदलाव हो, आप लोग चाहते थे कि नई सरकार बने, बदलाव हो, और वो बदलाव किया और अब काम इंशाल्लाह बहुत बढ़िया होंगे। एक शख्सियत और हमारे बीच बैठे हैं, मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे खलील अंसारी साहब, आप मीडिया से हैं, बहुत पहले से आपका एक अखबार चल रहा है साधना में, अब एक अखबार और आपने निकाला है और बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपका चल रहा है। तो आप कलम से एक आपने और निकाला है। तो ये आपकी बातें जो है अखबारों के जरिए सरकार तक पहुँचाएंगे। और उससे पहले क्या हम कोई और बात करें, आपके बीच में हमारे अर्जुन जी और हमारे अंसारी साहब, सुनिए, अब नई सरकार आई है, अब देखना है क्या होना है। हमारे अरुण कुमार जी पूरे दिल्ली के मीडिया के लोग और मैं पूरे 5 विधानसभाओं का भारतीय जनता पार्टी से प्रधान। हमारी 5 विधानसभाएं कौन सी है? सीलमपुर, करावल नगर, गोंडा, बुराड़ी और तिमारपुर, 5 विधानसभाओं का मैं अध्यक्ष हूँ। और आपके सबके इंशाल्लाह काम होंगे। आप भी नहीं सोचिएगा कि भारतीय जनता पार्टी आ गई है, 12 कांग्रेस की भी सरकार थी तो हमने तो आपके काम किए हैं, और अब तो हमारी सरकार है और हमारे इतने बड़े नेता माशाल्लाह हमारे बीच में बैठे हैं कि आपके सारे काम होंगे। अब अरुण कुमार जी और हमारे मीडिया के जो खलील अंसारी साहब आपके बीच में आ रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी,
हमारे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जी जिंदाबाद, अलील अंसारी साहब जिंदाबाद, अलील अंसारी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बेटा डाल दो बेटा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब जिस एरिया में मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ हमारे माशाल्लाह हिंदू भाई बहन, मेरी माँ बहनें भी बहुत ज़्यादा हैं और बेझिझक आप लोग मुझसे काम कराने आइएगा। मेरे पास जैसे मेरे मुस्लिम भाई, जैसे मेरे हिंदू भाई, हम सब आपस में हैं भाई भाई, एक ही खून, एक ही कल्चर, हम सब हिंदुस्तानी हैं और बेझिझक ऐसे सभी लोग मुझसे काम कराने आते हैं। और माशाल्लाह मुझे कई बार इस बात का खुशी होती है जब कोई मेरी माँ बहन या भाई मुझसे अकड़ कर बात करते हैं तो मुझे महसूस होता है कि इनके अंदर अपनाइयत है। मैं ये नहीं सोचता कि मैं भी काम कर रहा हूँ, ये अकड़ कर क्यों बोल रहे हैं या क्यों अपने ही लोगों पर शोर होता है, अपने ही लोगों से प्यार होता है। तो आप सभी लोग अब हमारे देखिए, अब हमारे माशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से पूरी सरकार बनी है और आपके इंशाल्लाह जो भी आने वाली सहूलत सरकार से होगी वो सब आपको मिलेगी। और फिर एक बार सुनिए, आज का नया तोहफा आपको मैं दे रहा हूँ कि जो 12 क्लास पढ़े हुए हैं उनको 3 महीने का कोर्स एक कंपनी 10,000 रुपए तनख्वाह से देगा जो लड़के हैं, और 3 महीने तक 900 रुपए महीना जब तक हमारे बच्चे सीखेंगे तो उनको 900 रुपए महीना मिलेगा उल्टा सीखने का। और वही कंपनी आपको आपके बच्चे को जॉब पर लगवा देगी, 15,000 रुपए तनख्वाह है, ध्यान रहे। तो उसके लिए फार्म क्या है सुनिए। अब हमारे मैं कहूँगा अपने अरुण जी से कि वो अपनी बात आप सबके बीच में रखें। अरुण जी। मेरा सबका नमस्कार।
मोदी जी या बीजेपी कैसी है। इनको एक डर बैठ गया है कि बीजेपी आ जाएगी, मुस्लिम भाइयों को मैंने डरा रखा था कि दुश्मन है, अब बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा करेगी वैसा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनका एक वोट बैंक खिसक गया है। हमारी पार्टी के तो कहीं नहीं गए, हमारी तो सोनिया गांधी आपकी माँ तो आपके पास भी नहीं थी। जाति बात तो ये लोग फैलाते हैं ना, इसलिए आप लोगों ने मेरी इतनी इज्जत रखी, मेरे को इज्जत दिया, सम्मान दिया। मैं आपकी बात, नाजिब भाई की बात पूरे राष्ट्र में कहीं गिरने नहीं दूंगा। मेरे को भी राष्ट्र में 25 में ढूंढने वाले नाजिब भाई को भी हज कमेटी में कहीं करवाने की कोशिश जारी है। आपने छोटी सी बात बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री थे। हर बार जब से देश आजाद हुआ था, लखनऊ में एक दंगा होता था मोहर्रम में। सबको जो पढ़े लिखे बच्चे सबको पता है, मोहर्रम में एक दंगा होता था सिया सुन्नी। और मुझे आप लोग बताएं, सिया सुन्नी के दंगे में कौन सा हिंदू उस दंगे को अगर खत्म कराया तो अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज तक वो दंगा दोबारा नहीं। फिर उसके बाद हज का कोटा, हज पे कौन सा हिंदू हज करने जाता मुझे बताओ। हज का कोटा अगर बढ़वाया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 गुना करा। अगर बीजेपी को मुसलमानों से विरोध होगा तो ये काम क्यों करता, मुझे समझाइए, कोई भी बताइए, तर्क रखिए। यही हम लोग, आप लोग हमारा निर्णय लेंगे। आपके बच्चों को बहुत सारी और जानकारियां नाजिब भाई को नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप लोगों से देखिए, जिस तरह आपका काम होता है, सुबह 9 बजे से 10:30 के बीच टाइम का ध्यान रहे, और कैंप 12 5 दिन लगेगा, उससे पहले सभी लोग फाइल तैयार करा लीजिए। और मैं मीटिंग को खत्म करता हूँ। सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। ये तो यहाँ खाने वाले गरीब पे तो नहीं। अरे नहीं उधर देखिए बेटा, आपने भाजपा काट दो। भाई काट दो, जरा मत ये पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने आज जो मुसलमान अभी इन्हें पता है, जो आज मुसलमान उसको पता है, सब उन्होंने कराया इस काम में। तो मुसलमानों को तो नहीं रखते, अभी सब में मुसलमान बिठाने वाली बात है। आप सभी लोग जा सकते हैं। भाजपा का पैनल ये फॉर्म भर मुझे जमा कर दो, लड़के को वहाँ जमा कर दो। अच्छा, हाँ मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, आइए। अच्छा, चलो आप उधर बैठ जाइए, उधर आप उधर बैठ जाइए। अरे यहाँ से आप उधर आइए, आप इधर से आइए। हाँ लेने गया, अरे आप इधर जाइए। बेटा जी छोड़ो। हाँ नहीं अभी मीटिंग खत्म हो चुकी है, और सभी से गुजारिश है कि सभी आ सकते हैं, प्लीज। हमारी